जी बेटा अस्सलाम वालेकुम. King Lear, we have read the story. Now we are going to do its words, meanings and sentences. Find the page in your English A worksheet. King Lear by William Shakespeare. Vocabulary list. You have to learn all these meanings, English meanings as well as Urdu meanings. Number one is persuade. Persuade mean convince. Convince करना, तरकीब दिलाना, किसी को फोर्स करना, उसको कायल करना, तरकीब दिलाना. तरकीब दिलाना मीन किसी चीज के लिए कायल करना, फोर्सफुली कायल करना, यानी उसको आर्गुमेंट्स देके कन्विंस करना, कायल करना, तरकीब दिलाना. Number two is temper. Temper mean mood. Temper is from temperament, mood, मिजाज, यानी ill temper गुस्से का तेज, bad temper, और good temper जो किसी की बात को आराम से तहम्मुल से बर्दाश्त कर ले, सुन ले, जो सब बात को सब्र के साथ, पेशेंस के साथ सुन सकता हो, तहम्मुल के साथ सुन सकता है. Number three is shocked. Shocked mean surprised, astonished, amazed. Astonished mean भी हैरान रह जाना, amazed हैरान रह जाना, हैरान हो जाना, या सरप्राइज. तीनों वर्ड्स हम लिख सकते हैं जिसमें कोई सडन फीलिंग्स आए, हैरानगी की सडन फीलिंग्स आए, उसको कहते हैं शॉक्ड. यानी सरप्राइज हैरान होना, और शॉक्ड मीन ग्रेटली सरप्राइज, यानी बहुत ज्यादा हैरान होना, अचानक से जो किसी काम से, किसी चीज से अचानक से जो बहुत ज्यादा हैरान होते हैं, उसको लिए हम शॉक्ड का वर्ड यूज करते हैं. उसमें हम सिर्फ सरप्राइज नहीं बल्कि शॉक्ड. शॉक्ड मीन हैरान हो जाना, इसमें कुछ सदमे की कैफियत भी हो सकती है. नाइट्स. नाइट्स कहते हैं ब्रेव सोल्जर्स, बहादुर फौजी, जो Knights are the brave soldiers. This title was given to the British Army in olden times. अब तो हमारे होते हैं ना, जनरल है, लेफ्टिनेंट है, but in olden times they were given the title of knights, जो बहुत बहादुर होते थे, very brave soldiers, very brave officer, they were given the title of knights, जैसे अब हम कमांडो कहते हैं. Then comes trembling. Trembling mean shivering, कांपते हुए. Trembling, shivering, कांपते हुए. Defense. Defense mean हिफाजत, दिफा, guard. GUARD, guard mean दिफा, हिफाजत. दिफा करना, हिफाजत करना, गार्ड करना. Number 7, argue. Argue mean disagree. डिसएग्री करना, यानी जब हम किसी से डिसएग्री करते हैं, उसके साथ राजी नहीं होते उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम बहस करते हैं. तो बहस, आर्ग्यू, बहस करना, डिसएग्री करना. Number 8, refused. Refused mean डिक्लाइन, इनकार किया. Refused, decline, इनकार किया. Shelter. Shelter mean पनाह. Refuge. Refuge, पनाह. लेसन में हमने पढ़ा था ना, the King Lear took shelter in an old hut. Shelter mean पनाह. Refuge, पनाह लेना. Shelter mean refuge, पनाह. Castle. कैसल क्या है? फोर्ट, किला. किला रिहाइश का, जहां
मतलब बादशाह की रिहाइश का भी होती है, वो रहते भी हैं, और उनकी सिक्योरिटी का भी खास इंतजाम होता है उसमें। जैसे आपने देखे होंगे कि पुराने वक्तों में जो बादशाह होते थे वो अपनी मतलब इलाकों के गिर्द अपने वो बाउंड्री भी तामीर कर लेते थे, और वो सारा शहर एक किला बना लेते थे। उसमें उनकी रिहाइश भी होती थी और उनके मुलाजमीन सब उनका उधर ही रह रहा होता था। जब किसी जगह को फतह करने के लिए जाते थे तो वहां पे जो बादशाहों के शहनशाहों के फोर्ट, उनकी कैसल्स को फतह किया जाता था, तो इट मीन्स के वो एरिया उनके अंडर कंट्रोल आ गया। अभी आप लोगों ने यू माइट हैव विजिटेड शाही फोर्ट, ये लाहौर फोर्ट देखा होगा, इसी तरह दिल्ली में था लाल किला। तो ये किला कैसल्स होती थी बादशाहों की, और उनमें साथ साथ सिक्योरिटी का भी इंतजाम होता था। रिड्यूस, रिड्यूस मीन कम करना, टू मेक लेस, कट शॉर्ट, कमी करना। पॉज, पॉज मीन किसी जारी काम में, किसी काम में जो कंटिन्यू है, आगे भी कंटिन्यू रहेगा, उसमें एक छोटा सा वक्फा देना, आर्जी वक्फा, एक शॉर्ट ब्रेक, शॉर्ट ब्रेक, टू स्टॉप शॉर्टली, थोड़ी से लम्हे के लिए रुकना, थोड़ी सी देर के लिए रुकना, आर्जी वक्फा देना। गेट रिड ऑफ, गेट रिड ऑफ किसी चीज से निजात पाना, छुटकारा पाना। गेट अवे फ्रॉम, गेट अवे फ्रॉम निजात पाना, गेट रिड ऑफ। Then comes number 14, furious. Furious mean very angry. Furious, very angry. मुश्तइल, सख्त गुस्से में, बहुत गुस्से में होना उसको कहते हैं वेरी एंग्री, मुश्तइल। नंबर 15, वेंडर। वेंडर मीन वॉक एमलेसली, बगैर मकसद के घूमना, यानी आवारा घूमना, बगैर किसी मकसद के घूमना। वॉक एमलेसली या रोम अबाउट, इसके लिए हम वर्ड्स यूज करते हैं। देन कम्स नंबर 16, ट्रिक्ड। ट्रिक का मतलब है धोखा देना, ट्रिक्ड, डिसीव्ड, धोखा दिया। डिटरमिन्ड, डिटरमिन्ड, डिसाइडेड, रेजोल्यूट, तय करना, यानी किसी काम का फैसला कर लेना, तहैया कर लेना, इरादा कर लेना, किसी काम को करने का इरादा कर लेना, फैसला कर लेना, तय कर लेना कि हाँ हमने ये करना है। ही वॉज डिटरमिन्ड, उसने इरादा कर लिया था, उसने तय कर लिया था, तहैया कर लिया था। नंबर 18, अनग्रेटफुल। अनग्रेटफुल मीन अनथैंकफुल, नाशुक्रा। जैसे किंग लेयर की अपनी बड़ी दोनों बेटियों के बारे में था राय के they were ungrateful, no doubt they were ungrateful to their father. Curse, curse mean बददुआ देना, लान तान करना, किसी के लिए बुरी ख्वाहिश रखना, बुरी चीजों की दुआ करना। Ask for bad things to happen, यानी किसी के लिए बुरी चीजों को होने की दुआ देना, किसी को बददुआ देना, that is called curse. And the last but not the least, it is interfere. Number 20 is interfere. Interfere mean दखल अंदाजी करना, मुदाखलत करना। To meddle with, to meddle with किसी के मामलात में दखल अंदाजी करना, किसी के मामलात में मुदाखलत करना, यानी कोई हमें शामिल नहीं करना चाह रहा अपनी गुफ्तगू में, फिर भी उसके मामलात में, उसके किसी भी मैटर में आप खुद से अपनी राय दें और उसकी बात को सुने। दिस इज कॉल्ड इंटरफेयर।
Now you have to learn the meanings, English meanings as well as Urdu meanings, and then come up to the sentences. You have to use the words in vocabulary list in your own sentences. अब sentences आप लोग अपने भी बना सकते हैं, and I am going to give you one sentence for specimen. ठीक है? बुक्स पे जब आप लोग आएंगे तो एक एक सेंटेंस ये मेरा लिखा हुआ होगा और एक एक मैं आपको आपने खुद लिखना होगा। लेकिन अभी आप लोग अपनी बुक्स खराब मत करें, अभी आप अपनी रफ रजिस्टर्स पे ही लिख लें, लेकिन ये आपने अपने पेपर्स के लिए तैयारी करनी है। सो बी वेरी केयरफुल एंड ट्राई टू राइट करेक्ट सेंटेंसेस। परसुएड, जी परसुएड का मीनिंग क्या था? परसुएड मीन convince, तरकीब दिलाना। I persuaded my friend to go to the ground for playing cricket with me. Are you caring? क्या है इसका सेंटेंस के मैंने अपने फ्रेंड को परसुएड किया कि मेरे साथ ग्राउंड में क्रिकेट खेलने के लिए चले। मोस्ट कॉमनली आप लोग फोर्स करते हैं एक दूसरे को। टेम्पर, टेम्पर मीन mood, मिजाज। His grandfather is a man of ill temper. उसके ग्रैंडफादर, उसके दादा का मिजाज काफी हुसीला है। यानी आप जाएं उसके घर और बाहर बेल जोर से बजा दें, घर में जाके शोर शराबा करें तो उसके ग्रैंडपा को गुस्सा आ जाता है, वो आपको डांट भी देते हैं, और लेकिन और अगर नहीं भी डांटते तो उनको बुरा लग रहा होता है। तो टेम्पर मीन मिजाज, मूड। देन कम्स शॉक्ड, शॉक्ड वेरी सरप्राइज्ड, मतलब जिसमें आप किसी चीज के बारे में कहेंगे कि आप बहुत ज्यादा हैरान हुए, लेकिन उस हैरानगी में सिर्फ खुशी नहीं ही हम कह सकते, बल्कि शॉक्ड हम किसी चीज से तब होते हैं जब हम कहते हैं सदमे की कैफियत में है। यानी कि कोई एक अच्छी खबर सुन के आप शॉक नहीं होते, मोस्टली आप किसी गमी की खबर सुन के, सदमे की खबर सुन के यू आर completely shocked. You are shocked to listen or on hearing the news of any loss. I was shocked to hear the news of his mother's death. ये लिख सकते हैं, या आप बिजनेस में लॉस हो गया तो उसकी भी खबर सुन के आप shocked में यूज कर सकते हैं। मतलब shocked is used for negative sense, for the sense of loss, जिसमें कोई सदमा है, उसके लिए हम shock का लफ्ज यूज करते हैं। Then comes knights. Knights are the brave soldiers. The brave knights rescued the princess in the Wonder Island. Wonder Island में, Wonderland में princess को किसने बचाया? Brave knights ने, बहादुर सिपाहियों ने। जैसे हम आजकल कह सकते हैं कमांडोज, हमारी आर्मी का जो सबसे बेस्ट पार्ट है, दीज आर द कमांडोज, जो एक ही कमांडो कितने हंड्रेड्स थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स पे भारी होता है, वो इतनी उनकी अच्छी प्रैक्टिस होती है। ये तो पुराने वक्तों में जो बहादुर सिपाही थे, दे वर गिवन द टाइटल ऑफ नाइट्स। नाउ नंबर 5 इज ट्रेम्बलिंग। ट्रेम्बलिंग शिवरिंग, कांपते हुए। Ehsan was trembling with fear when he saw a snake in the garden. Ehsan खौफ से, डर से कांप रहा था जब उसने गार्डन में स्नेक देखा। अब यहाँ हम फियर भी लिख सकते हैं, अब यहाँ हम फ्राइट भी यूज कर सकते हैं। फ्राइट दैट वाज गिवन टू यू इन द सेंटेंसेस, और कई लोगों ने फ्राइट में फ्राइटेंड यूज किया हुआ था। फ्राइटेंड खौफजदा होना, और फ्राइट मीन फियर। बी केयरफुल व्हेन यू आर यूजिंग द वर्ड्स इन सेंटेंसेस। जो नाउन की फॉर्म में है उसे एज ए नाउन ही यूज करें, और जो वर्ब में है वो एज ए वर्ब ही यूज किया जाए, और जो एज एन एडजेक्टिव है उसको एज एन एडजेक्टिव ही यूज किया करें बेटा। Now come to the next page. Number 6 is
defense. The murderer could not present any witness in his defense. Murderer, कातिल, कातिल अपने दिफा में, अपने डिफेंस में कोई भी विटनेस, कोई भी गवाह पेश नहीं कर सका. यानी मर्डरर, कातिल अपने दिफा में, अपने डिफेंस में, अपने बचाव के लिए कोई भी गवाह या कोई भी सबूत पेश नहीं कर सका. Number 7 is argue. Argue mean बहस करना, डिसएग्री करना. जब हम किसी से डिसएग्री करते हैं, जब हम किसी की बात को मान लेते हैं, तो तब तो हम खामोश हो जाते हैं और हम उसको एक वर्ड एप्रिसिएशन का एक खामोश हो जाते हैं. लेकिन अगर हम किसी से डिसएग्री करते हैं, तो डिसएग्री करने के लिए क्या है, हम उससे आर्गुमेंट्स देते हैं, आर्ग्यू करते हैं, बहस करते हैं, दलाइल देते हैं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू बयान करते हैं. तो वी शुड नॉट आर्ग्यू विद आवर एल्डर्स. हमें अपने बड़ों की बात को मान लेना चाहिए, हमें अपने बड़ों से बहस नहीं करनी चाहिए. क्योंकि बड़े हमें कुछ भी कहें, अगर हमें उस वक्त नहीं भी समझ आ रही होती, उस वक्त उनकी बात बुरी भी लग रही होती है, तो वो आफ्टर ऑल बड़े होते हैं, उनका तजर्बा हमसे ज्यादा होता है और वो हमारी भलाई के लिए ही कहते हैं. तो इसलिए उनसे बहस करना, उनको आगे से आर्गुमेंट्स देने, बहस करना, ये बदतमीजी में आता है. सो वी शुड कीप क्वाइट, हमें खामोश रहना चाहिए और उनकी बात मान लेनी चाहिए. और अगर इख्तलाफ करते भी हैं तो बड़े महज़िब अल्फाज में उनको बता देना चाहिए, अपनी राय से आगाह करना चाहिए, लेकिन बहस फिर भी नहीं करनी चाहिए. रिफ्यूज, रिफ्यूज मीन इनकार करना. अरहम रिफ्यूज टू लेंड मी हिज बुक फॉर 2 days. यानी जब अरहम से आपने बुक मांगी तो अरहम ने 2 दिन के लिए अपनी किताब देने से इनकार कर दिया. Number 9, shelter. Shelter, पनाह. The old man took shelter in an old hut in the forest. Old man ने पनाह ली in an old hut, एक पुरानी झोंपड़ी में, in the forest, जंगल में. Number 10, castle. Castle, किला. The magnificent castle was guarded by soldiers on all sides. Magnificent, superb, शानदार, splendid. शानदार castle was guarded, यानी उसकी हिफाजत कर रहे थे, उसकी हिफाजत की जा रही थी. कौन कर रहे थे उसकी हिफाजत? By soldiers, soldiers on all sides, चारों तरफ. यानी splendid castle, magnificent कैसल की चारों तरफ से, हर तरफ से हिफाजत की जा रही थी. कौन कर रहे थे हिफाजत? दे वर सोल्जर्स. मैग्निफिसेंट कैसल वाज गार्डेड. मैग्निफिसेंट कैसल की हिफाजत हर तरफ से सोल्जर्स कर रहे थे. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. रिड्यूस. रिड्यूस मीन कम करना. टू लेसन, कम करना. You have reduced your weight in these vacations. अभी आप छुट्टियों के बाद अपने दोस्तों से मिलेंगे, तो जाहिर है कुछ लोगों ने वेट गेन किया होगा, कुछ का कम हुआ होगा. रिड्यूस मीन कम करना. You have reduced your weight, आपने अपना वजन कम किया है in these vacations, इन छुट्टियों में. Reduce the speed भी कह सकते हैं. रिड्यूस कम करने के लिए, किसी भी चीज को कम करने के लिए हम रिड्यूस का वर्ड यूज करते हैं. पॉज. आफ्टर अ पॉज द टीचर कंटिन्यूड द लेक्चर. अब टीचर लेक्चर दे रही हैं, दरमियान में कोई भी इंटरप्शन हुई है या कोई प्रॉब्लम हुई है कुछ, तो उन्होंने एक छोटा सा पॉज लिया. पॉज मीन अ शॉर्ट ब्रेक, छोटा सा वक्फा, टेम्परेरी वक्फा. ये नहीं कि लेक्चर रुक ही गया, बल्कि अब क्लास में कोई आ जाता है, दरमियान में लेक्चर डिलीवर हो रहा है, दरमियान में कोई आता है बाहर से, उसने कोई बात करनी है टीचर से, तो टीचर विल गिव अ पॉज. शी विल गिव अ पॉज ड्यूरिंग हर लेक्चर. उससे बात करेंगी एंड आफ्टर दैट शी विल अगेन
continue the lecture. Number 13 is get rid of. Get rid of, निजात पाना, छुटकारा पाना. We should try to get rid of our bad habits. हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी बुरी आदतों से निजात हासिल कर लें. Number 14, furious. Furious means very angry. The tiger got very furious when it could not chase the deer. Tiger got very furious. Furious, very angry, बहुत ज्यादा गुस्से में होना, मुश्तइल हो जाना. टाइगर बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया. कब आ गया? When it could not chase the deer. जब ये डियर को, डियर मीन हिरन, DEER, डियर कहते हैं हिरन को. जब ये हिरन का ताकुब ना कर सका, उसको पकड़ ना सका, यानी उसको शिकार करना चाहता था, भूखा था शेर, और जब वो हिरन को पकड़ ना सका, हिरन उसे चक्कर देकर निकल गया, झाड़ियों में गायब हो गया. Then tiger got very furious. उसने तो सोचा था कि ये जल्दी से मैं पकड़ लूंगा. छोटे से होते हैं हिरन और जल्दी से शेर की गिरफ्त में आ जाते हैं, लेकिन वो उसको चकमा देके निकल गया. So tiger was very furious. Number 15 is wander. Wander mean walk about aimlessly. बेमकसद घूमना, आवारा फिरना. It's a bad habit to wander in the streets. In the streets or in the roads. के गलियों में या सड़क पर बेमकसद घूमना बुरी आदत है. ये आपका वेस्टेज ऑफ टाइम भी है और वैसे भी एक गलत हैबिट है. Now come to number 16, tricked. Trick, धोखा देना. आलिया still cannot believe. आलिया अभी तक यकीन नहीं कर सकती that her friend has tricked her. कि उसकी दोस्त ने उसे धोखा दिया है. Trick, deceive, धोखा देना. आलिया still cannot believe that her friend has tricked her. कि उसकी फ्रेंड ने उसे धोखा दिया है, डिसीव किया है. इतना उसे अपनी दोस्त पे यकीन था कि उसे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि वाकई उसकी दोस्त ने उसे धोखा दिया है. Determined. He was determined to get the first position in his exams. He was determined. उसने तहैया कर रखा था, उसने इरादा कर रखा था कि वो फैसला कर लिया था, यानी उसने तहैया कर रखा था to get the first position, कि उसने एग्जाम्स में फर्स्ट पोजीशन ही हासिल करनी है, यानी किसी को आगे नहीं जाने देना. और इसके लिए उसे थ्रू आउट द ईयर, पूरा साल ही बहुत मेहनत करनी थी. नंबर 18 इज अनग्रेटफुल. अनग्रेटफुल, अनथैंकफुल, नाशुक्रा. अल्लाह डज नॉट लाइक अनग्रेटफुल persons. अल्लाह ताला नाशुक्र लोगों को पसंद नहीं करते. कुरान पाक में कई जगह है कि अल्लाह ताला शुक्रगुजार लोगों को पसंद करते हैं. जो उसका शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं उन्हें और ज्यादा देता हूँ, कि अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा अता करूंगा. तो इंसान को हर वक्त किसी भी हाल में हो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि उसने जो नेमतें हमें दे रखी हैं उनका शुक्र हम किसी हाल में भी अदा नहीं कर पाते. और अगर किसी चीज में शुक्र तो हम पूरा अदा नहीं कर रहे होते, लेकिन फिर भी अगर किसी चीज में कोई थोड़ी सी कमी आ जाए तो हम नाशुक्रापन फौरन शुरू कर देते हैं और हम अल्लाह ताला से फौरन ही शिकवे शिकायतें करते हैं. ये एक इंसानी फितरत है, लेकिन अल्लाह ताला ने इस बात को मना फरमाया है और अल्लाह ताला ने हमें शुक्रगुजार रहने को ही कहा है कि अगर तुम मेरे शुक्रगुजार रहोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा अता करूंगा. कर्स्ड. कर्स्ड मीन बद्दुआ देना, किसी के लिए बुरी चीजों की दुआ करना. The old father cursed his disobedient boys. बूढ़े बाप ने अपने नाफरमान बेटों को, नाफरमान लड़कों को बद्दुआ दी. Cursed mean
बुरा भला कहना, बद्दुआ देना। इस स्टोरी में किसने कर्ज किया था? जी, स्टोरी में कर्ज किसने किया था? किंग लियर ने। ही कर्स्ड Gondrel and Regan for their bad behavior. जी, the last one is interfere, मुदाखलत करना। Cursed हो क्या था? The old father cursed his disobedient boys. Old father, बूढ़े बाप ने बद्दुआ दी या बुरा भला कहा अपने disobedient boys, अपने नाफरमान बच्चों को, अपने नाफरमान लड़कों को उसने बद्दुआ दी। नंबर 20 is interfere. Interfere मुदाखलत करना, to meddle with, किसी के काम में मुदाखलत करना। We should not interfere with the affairs of others. हमें दूसरों के मामलात में मुदाखलत नहीं करनी